श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 21 जुलाई को बहुत बड़ा पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, रविवार का दिन है। इस दिन सभी लोग अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु स्थानों पर जाते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने गुरु का स्मरण अपने घर पर करते हैं। इस दिन आप अपने गुरु के लिए जो भी करेंगे वो अच्छे होता है, यानी कि गुरु के पास पहुंचता है। इस दिन भक्त भंडारा करते हैं। किसी भी धाम में आप जाएं, किसी भी संत महाप्रभु के आश्रम में जाएं तो आपको प्रसाद मिलेगा। मैं हर वर्ष मौनी बाबा के पास जाता था, उसके बाद श्री धाम वृंदावन में जाने लगा। ये कृपा थी बाबा की, जहाँ भेज दें, जहाँ पर ले जाएंगे वहीं पे हम जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। अब बाबा महाराज ने अपना अलौकिक अद्भुत धाम दिया है किला घाट, तो उसकी भी सेवा करनी है। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे जीवन के लिए और आपके लिए भी, कि पहली बार बाबा के भक्त बाबा के धाम में उत्सव मनाएंगे गुरु पूर्णिमा का। इस मौके पर सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, मंदिर को सजाएंगे। 7 बजे से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ करेंगे। श्री हनुमान जी को तैयार करेंगे, भोले बाबा को तैयार करेंगे, माँ गंगा का भी पूजन करेंगे। बाबा नीम करोरी महाराज का वो दिव्य धाम है, फिर बाबा महाराज का भी पूजन करेंगे। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ बिना म्यूजिक के, बिना साउंड के श्री हनुमंत लाल जी को हम सब मिलकर सुनाएंगे। इस मौके पर जो सुंदरकांड करते हैं पवन तिवारी जी, वो आएंगे और फिर ये पूरा कार्यक्रम भोग प्रसाद आरती करने के बाद हम पहुंचेंगे नीम करोरी धाम में। वहां पर बाबा महाराज को बाबा महाराज की कृपा से ही वस्त्र पहनाएंगे और वहाँ आशीर्वाद लेने के बाद हम संत श्री मौनी जी महाराज के पास लगभग मान के चलिए आप 1 से 2 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे। फिर महाराज जी के आश्रम में ही हम रहेंगे। संत श्री मौनी जी महाराज के आश्रम में रहेंगे लगभग रात के 10 या 11 बजे तक। आप देखेंगे कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। सुबह की पहली पंगत प्रयास करूंगा कि जल्दी से नीम करोरी धाम से आ जाऊं और आप सबको दर्शन करवाऊं। कितने संत आते हैं भोजन प्रसाद के लिए। ये कृपा है बाबा की। बाबा क्या हैं ये आप समझ गए होंगे। बताने की आवश्यकता शायद अब नहीं होगी, क्योंकि बाबा का ये अलौकिक धाम पहली बार सजा। सारे ही पर्व अब बाबा के भक्त करवाते हैं किला घाट में। इस बार भी बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाएंगे। सत्य कहता हूं कि जीवन का आनंद अगर लेना है तो आज से ही, अभी से आप सेवा शुरू कर दो, हाथ पैरों से कर दो, जैसे कर सकते, तन मन धन। हमने बहुत लोगों से कई बार कहा भी है और
मैं कहता भी हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक आरती में लाइन आती है, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू, अरे मैं तो मांगू माँ तेरे दर पे एक छोटा सा कोना, मैया जल्दी से सिंह सजाओ, लांगुर को साथ मिलाओ। जब हम इस चीज के लिए कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, ना सोना ना चांदी, लेकिन ये कलयुग है, आज व्यक्ति इसी की तरफ भाग रहा है। मैं तो एक लाइन अक्सर जब नीम करोली धाम में जब कार्यक्रम करते हैं तो मैं एक भजन जरूर गाता हूँ, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। पहली बार ये भजन हमने अपने मोहल्ले में गाया, सुंदरकांड हो रहा था तो सबको बड़ा आनंद आया। फिर नीम करोली धाम में कार्यक्रम करते थे, ये लाइन एक हम जरूर गाते हैं, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ये सत्य है, वो दिन आएगा। और उस दिन की तैयारी क्या की है? उस दिन की तैयारी करो, गुरु के श्री चरणों का आसरा लो। और बहुत बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा। अपने घर पर बैठकर आप बड़े प्रेम से दीपक जला के बड़े भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने गुरुदेव भगवान की वंदना पढ़ो, स्तुति पढ़ो। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होकर रहेगा। हम देखते हैं जो झूठ होता है उसे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं लोग, और जो सत्य होता है उससे दूर हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, और इस नियम के हिसाब से ही आदमी झूठ के साथ दौड़ता रहता है। वो सोचता है मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। अरे भैया, इन चमत्कारों को छोड़ दो, गुरु के श्री चरणों का सहारा लो, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु की सेवा कर लेते हो तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा। मैं तो बाबा नीम करोली महाराज के समाधि स्थल पर जाता था। उसके बाद टटिया स्थान है, बड़ा अलौकिक स्थान है, दिव्य स्थान है टटिया, जहां पर आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। मैंने भारत के बहुत से संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया बाबा की कृपा से, और बहुत से तीर्थों का भी दर्शन करने का सौभाग्य बाबा की कृपा से प्राप्त किया। पर ज्यादातर जगह पर हमको कलयुग का प्रवेश मिला। एक स्थान ऐसा है दुनिया का तटीय स्थान जहां पर आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। रात के 10-11 बजे हम पहुंच पाते हैं, और महाराज जी बड़े दयालु हैं। महाराज जी की कृपा से उस आश्रम के जो श्री महंत जी हैं, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ है उनके दर्शन करना, महाराज जी मिलते हैं, रात के 10-11 बजे मिलते हैं और प्रसाद भी देते हैं। ये कृपा ही तो है मेरे ऊपर बाबा की, और आप सबका आशीर्वाद है। तो आप सब भी वही कार्य करेंगे जो बाबा को पसंद है, जो हमको पसंद है वो नहीं करना। अक्सर मंदिर में हम देखते हैं कि प्रसाद खरीदते तो अपनी पसंद का खरीदते हैं। नहीं भैया, कभी ये भी सोचो कि भगवान को क्या पसंद है, आज वही लेकर भगवान के दर पर हम जाएंगे। हमको क्या पसंद है वो लेकर नहीं जाएंगे, भगवान को क्या पसंद है वही लेकर जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर पर बैठकर आप अपने गुरु का स्मरण करें, जो भी यथाशक्ति जो कुछ है वो आप दान पुण्य में लगाएं, और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, 1 साल तक
टनाटन बने रहे। अगले वर्ष फिर पूजन करना गुरुदेव भगवान का, फिर टनाटन रहोगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीम करोरी महाराज की।